भाई वकार भी यार कल फिल्म नहीं आ रही, क्या बात है यार, फिल्म को लाओ जल्दी यार। फिर 2 बजे और तो 2 महीने देख लिया यार। मैंने, अब बना मैं इंसान हूँ, क्या करूँ। तो लोगों ने बोला कि वकार भाई अगर आप सीरियस भी कर तो हमें हंसी आ जाती। चूँकि देखते हैं कि आपने काफ़ी जो है ना एक्टिंग की है, वो मज़ाहिया भी हो गया या कि सीरियस भी हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि लियारी के जो सियासतदान हुआ या कि कोई भी बड़ा अफसर वो आपके किसी मतलब आपने कोई ऐसा जुमला मारा हो कि वो बुरा मान गए हो आपसे? मैडम जिंदगी को तो एक तजुर्बा है। जिंदगी बहुत शुक्र है अल्लाह पाक का गुजर रहा है, लेकिन ये कि तजुर्बा, मैं तो कहता हूँ जिंदगी मुकम्मल तजुर्बा है हमारा। अगर ज़िंदगी को एक मज़ाहिया डायलॉग में बयान करना हो तो कैसे करेंगे आप? तो वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। लियारी जहाँ सियासत के नारे लगते हैं, फुटबॉल के नारे गूंजते हैं और वहीं हंसी की गूंज हर गली में सुनाई देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा फ़नकार जो अपने बलोची फ़िल्मों में अपने तंज़ व मज़ाक़ के ज़रिए लोगों को ना सिर्फ हंसाते हैं बल्कि वो सोचने पर भी मजबूर करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वकार बलोच साहब से। तो चलिए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं थोड़ी सी हंसी, थोड़ा तंज़ और थोड़ी दिलचस्पी के साथ इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। वालेकुम अस्सलाम। वकार साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि वकार अली बलोच साहब अपने घर में अपने ख़ानदान वालों के साथ वो एक मज़ाहिया फ़नकार हैं या कि एक संजीदा आदमी? खानदान के नज़र में तो मैं अभी तक संजीदा हूँ, क्योंकि वो, मैं कहते हैं ना कि अगर पत्थर बनोगे तो एक जगह के मतलब कीमत होगा आपका, अगर कागज के टुकड़ा बन गए तो हवा कहीं भी ले जा सकती है। अच्छा, ये जो आपका तंज़ मज़ाह है अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, सोशल मीडिया में जो शॉर्ट क्लिप्स होते हैं वो वायरल होते हैं। तो ये जो आपका ना फ़न है वो फितरी है या कि लोगों ने कहा कि बस भाई वकार भाई आप लोगों को वैसे भी हंसाते हैं, चलो फिल्मों में भी आ जाएं? हाँ, वो बस मैं देखना चाहता था कि जो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट दे दूं, हंसी दे दूं। हालात तो ऐसे हैं, क्योंकि सब अभी पता मैडम, हर एक को देखो परेशान है, लेकिन लोग रास्ते में जा रहे हैं, सिर्फ उनका ढांचा जा रहा है, क्योंकि उनका परेशानी क्या है, सब बेरोजगारी। और जा रहे रास्ते में, लेकिन हमारा उसको आवाज भी दे दो ना तो 2 मरतबा ही देखेगा आपको, फिर बोलेगा क्या है, ठीक है। यानी उसको सोच कहाँ तक है। मैं इसीलिए बोला कि मतलब लोगों को हंसाना ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं लोगों को हंसाऊं। तो सबसे बड़ी इबादत भी ये है कि लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट देना मेरे। अच्छा, वकार बलोच साहब की नज़र में कुछ लोग चूँकि कहते हैं कि ये जो मज़ा है वो वक्ती इंटरटेनमेंट है, तो वकार बलोच साहब की नज़र में क्या समझते हैं कि हंसी वाकई बेहतरीन दवा है या कि सिर्फ टिकटॉक दवा? हंसी, मजाक, खुशी देना, तफरीह देना, ये तो सदाबहार है। लोगों के दिल खुश कर देना। अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ मैडम और कोई मुझे कहे वकार भाई 5 मिनट मेरे पास है ना, 5 मिनट है, तो मैं 5 मिनट वहाँ बैठूंगा तो मतलब 5 मिनट ऐसे गुजर गए, तकरीबन घंटा गुजर गया। लोगों के चेहरों मुस्कुराहट देना, फिर मैं निकल जाता हूँ। अच्छा, चूँकि आप अक्सर हम फिल्में देखते रहते हैं, बचपन से ही आपकी फिल्में देखते रहते हैं। एक तो था दुबई कसीन अभी, उसमें भी एक आपका एक अहम पैगाम गया है और इसके अलावा बहुत सारी आपने फिल्मों में काम किया है। तो क्या कहते हैं, चूँकि आप फिल्मों में भी आते हैं और आपके बाकी भी जो सोशल मीडिया पे भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो हीरो जो है कभी कभी चूँकि अक्सर देखते हैं कि हीरो जो है वो तंज़ मज़ाहिया जो फ़नकार होते हैं वो उनके सामने बेबस होते हैं। मतलब तंज़ मज़ाहिया फ़नकार वाले ना वो ज़्यादा याद रखे जाते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि हीरो ने कहा कि वकार भाई बस अब कम हंसा करो ताकि हमें भी याद रखा जाए? जी मैडम, बिल्कुल। ऐसा कोई सीन आप सुनाना चाहें, बयान करना चाहें? फिल्मों की? जी। फिल्मों में बहुत सारे मैडम, देखो पहले दुबई कसीनो में तो पहला प्रोग्राम था मेरा, वो चला। उसके बाद अब दूसरी आ गई। पहले दुबई कसीनो को दोबारा हमने बनाया उसको, हाँ दोबारा बनाया, लेकिन लोगों का फरमाइश है कि दुबई कसीनो दोबारा बनाया जाए, तो हमने दोबारा उसको बनाया। लेकिन वो समंदर को अब नहीं छोड़ा, शूटिंग आखिरी शूटिंग हमारी रह गई है, उसके बाद फिर हम लोग उसको रिलीज करेंगे। लोगों को तफरीह देना ये बहुत अच्छी बात है मेरा। अच्छा, लियारी के लोग चूँकि वैसे ही बड़े दिल रखते हैं, तो आप चूँकि मज़ाहिया फ़नकार हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई भी ऐसी बात कही हो तो लोगों ने आपकी तरफ दिलचस्पी नहीं लो कि ये वकार भाई तो इसकी आदत ही है मजाक करना, इस बार भी मजाक ही कर रहा होगा? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन सबसे बात मैडम ये ना कि अगर मेरी फिल्में नहीं आए ना
फिर ये बोलते हैं यार वकार भाई आपकी फिल्म में क्यों नहीं आ रहे, आपके क्लिप पे नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने आज एक बना के दे दी उन लोगों को ना, कल एक बना के दे दिया, दो आ गए फिर भी बोलेंगे वकार भाई यार अच्छा पान का क्या, कुछ दोस्त है हमारे ना, पान मतलब पान मुंह में होता है, गुटखा मुंह में होता है, उनका अंदाज ऐसा होता है ना, भाई वकार भाई यार फिल्म नहीं आ रहा, क्या बात है यार, फिल्म को लाओ जल्दी यार, फिर दो भाई और 2 महीने देख लिया यार, मैंने अब बना मैं इंसान हूँ क्या करूँ। ऐसे ही। अच्छा वकार भाई, आपने कभी मतलब कोई फिल्मों में सीरियस रोल करना चाहा हो और डायरेक्टर ने कहा हो आपसे कि नहीं वकार भाई आप सिर्फ हंसते हंसाने में ही अच्छे लगते हो, सीरियस रोल आपकी बस की बात नहीं? मैं सीरियस रोल भी कर चुका हूँ, एक फिल्म था मेरा चूमा का शरण है, इन्हें ऐसा मत कर अच्छा नहीं, उसमें मैंने सीरियस रोल भी किया, उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके मैं फिर उसका फिल्म के अंदर लीडर बना, उसके बाद फिर विलन बन गया, पहले शुरू में कॉमेडी करता था, तो लोगों ने बोला कि वकार भाई अगर आप सीरियस भी कर तो हमें हंसी आ जाती। अच्छा, तो आपने सीरियस भी चुके, आप फिल्मों में काम कर चुके, सीरियस रोल भी आपने किया है, मज़ाहिया फनकार भी आप रह चुके हैं, तो सबसे दिलचस्प आपके लिए कौन सा रहा होगा? मुझे बस लोगों के चेहरों में मुस्कुराहट मैं देखना चाहता हूँ, मुझे मजा भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लियारी के नौजवानों के लिए आप कोई ऐसा पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि लियारी के अक्सर जो लोग होते हैं वो तकरीबन मतलब बेरोजगारी से वो मायूस होते रहते हैं, तो क्या समझते हैं कि लियारी के नौजवानों को कोई ऐसा पैगाम जो उसको हंसी भी आए और आपके पैगाम, क्योंकि आपके अक्सर फिल्मों में ऐसा होता है कि आपके जो रोल होते हैं वो सोचने पर भी मजबूर करते हैं, तो ऐसा कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैंने देखो मेरे जितनी फिल्में हैं, अगर मेरे सिंगिंग के गाने हैं, और उनमें देखो सारे मैसेज है, उनमें सारे मैसेज है। हमारे अल्लाह का शुक्र है लियारी में टैलेंट की तो कमी नहीं है, फुटबॉल को देख, बॉक्सिंग को देख, मतलब किसी चीज को भी देखना, उनको सिर्फ आगे ले जाना है। क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर कोई फनकार ने अपना फन दिखाया, कोई मशहूर हो गया, उसके बाद फिर एक मरतबा टीवी में दिखाया, उसके बाद फिर गए, इन्हें उसको वो ज्यादा अहमियत नहीं देती। हमारे फनकारों को मतलब ये कि मैं गवर्नमेंट दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे फनकारों को, फुटबॉलरों को, बॉक्सिंग, जितने भी फन है हमारे यहाँ पे लियारी पे, तो मतलब जो फनकार हैं उनको आगे ले जाए। अच्छा वकार भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर वकार भाई को लियारी के मसाइल पर मज़ाहिया फिल्म करने का मौका मिले तो किस पर करेंगे आप? पहला सीन आप किस पर करना चाहेंगे, पानी की लाइन पर, बिजली के बिल पर, या सियासतदान पर? मैडम मैंने देखो सियासत, पानी, बिजली सारे दिखाए हैं। जो फिल्म का मैंने जिक्र किया ना, चूमा का शरण है, उसमें सारे मसाइल है, क्योंकि इस मसाइलों की निशानदी करना अपने वीडियो में, फिल्मों में, सिंगिंग गानों में उन्हें दिखा देते हैं, ताकि वो हमारे लीडर हजरात इनको देखे कि वाकई चीज़ें कमी है। हमने दिखाए मैडम, बहुत सारे फिल्म। अच्छा, चूंकि देखते हैं कि आपने काफ़ी जो है ना एक्टिंग की है, वो मज़ाहिया भी हो गया या कि सीरियस भी हो गया, कभी ऐसा हुआ है कि लियारी के जो सियासतदान हुआ या कि कोई भी बड़ा अफसर वो आपके किसी मतलब आपने कोई ऐसा जुमला मारा हो कि वो बुरा मान गए हो आपसे? नहीं, वो तो मेरे इस चीज को मतलब लियारी के जितने लीडर हजरात हैं हमारे, तो यकीन करें मैडम वो मुझे हर वक्त कभी बुलाते हैं अपने पास, उनको खुद मजा आ जाता है कि वाकई आप वकार भी आप निशानदी कर रहे हो हमारे इस मसाइलों के, तो हम आपसे बहुत खुश हैं। अभी भी हमारे ताल्लुक आते हैं, सलाम दुआ है, बैठते उठ जाते हैं, बहुत अच्छे इज्जत करते हैं। अगर इज्जत नहीं करते तो मम्मान साहब बोल देते कि इज्जत नहीं करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी अपनी तरफ से वो मैडम वो कोशिशें कर रहे हैं। एक चीज मतलब हमारे लीडर हजरात हैं तो काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा मतलब हम भी उनको मतलब कोऑपरेट करें उनके साथ कि ये मसाइल है, हम घर बैठ के करें कि भाई हमारा ये मसला है, वो मसला, तो नहीं हो सकता ना। उनके पास जाएं, उनको बोले कि भाई ये मसला हमारा है, वो आ जाते हैं। मेरे यकीन करें, अगर कोई भी लीडर रास्ते में जा रहा है ना, मैं सिर्फ हाथ का इशारा दे दूं ना, वो गाड़ी रोका, वो कर भी क्या ले, तो ये इज्जत होती है। अच्छा वकार भाई, कोई जिंदगी का ऐसा तजुर्बा जो आप शेयर करना चाहेंगे लोगों से? मैडम जिंदगी को तो एक तजुर्बा है, जिंदगी बहुत शुक्र है अल्लाह पाक गुजर रहे, लेकिन ये कि तजुर्बा, मैं तो कहता हूँ जिंदगी मुकम्मल तजुर्बा है हमारा। अगर जिंदगी को एक मज़ाहिया डायलॉग में बयान करना हो तो कैसे करेंगे आप? तो वो आएगा ना, क्या बोलते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते, ये निचोड़ है इसकी। अच्छा वकार भाई, आप हमें कोई अपने बलोची फिल्में का जो ज्यादा डायलॉग वायरल हुआ हो उसका कोई एक डायलॉग आप सुना दें। हाँ, एक अभी हमने
छोटा सा क्लिप बनाया, बहुत सारी फिल्मों के वायरल है सारे। अच्छा, हमारे फिल्में जब आते हैं ना तो लोग देखते हैं, बोलते हैं ये अच्छा है फिल्म, लेकिन उसके बाद फिर वो देखो हम निशानदी करते हैं 35 साल पहले, लेकिन मसाइल अब वो नजर आ रहे हैं कि वाकई वकार बलोच ने सही बोला अपने फिल्मों के अंदर। वो फिर वो सीन निकाल कर उसे टिकटॉक बना देते हैं। जिस तरह कोई बंदा हमने पता नहीं कब बोला था ना कि देखिए, वो कह रहे हमारा सेट होते, फिल्म कहता है सेट होते, वो कहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, मतलब बहुत सारे ऐसे मसाइल, लेकिन वो लोग टिकटॉक निकाल के अब देख रहे हैं कि वकार बलोच ये 35 साल पहले 30 साल पहले ही बोला था, लेकिन उसकी ये निशानदी कर दी पहले से। अच्छा वकार भाई, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो कि लियारी के जो अक्सर लोग होते हैं ना, वो हमेशा मशहूर होते हैं कि वो पान और गुटखा खाने वाले हैं। तो आपने किसी ऐसे फिल्म में उनके बारे में कोई जिक्र किया हो कि नहीं भाई पान गुटखा खाना ये मुजरे सेहत है, तो कोई ऐसे डायलॉग आप सुनाना चाहेंगे? मैंने फिल्म में बताया। अच्छा, जब मैं एक फिल्म एक छोटा सा क्लिप था उसमें बनाया था, मतलब एक बंदा अपने भाई को ले आता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं दांत का दर्द है, डॉक्टर कहते हैं अपने मुंह खोलो, तो मुंह खोलते सारा, यानी ऐसा अंदाजा हो रहा है कि मुंह के अंदर गुटके का किमिन खोला उसने। तो मैं मतलब भाई होता हूँ उसका, तो मैं लाता हूँ ना, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। डॉक्टर कहता है तुम बड़ा भाई हो उसको, बोला तो फिर उसको क्यों नहीं समझाते हो, तुम उसको क्यों नहीं समझाते हो, उसके मुंह के अंदर गुटका ये होना। मैं बोलूँ ये खुद समझते हैं तो मैं क्या करूँ, यानी मैं खुद भी खा रहा हूँ गुटखा, खाने वाले हैं। की निशानदी की। अच्छा वकार बलोच साहब, फिल्मों में तो आपने गुटखा और मावा खाने वालों को पैगाम तो दे दिया है, लेकिन अमली जिंदगी में नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि वकार बलोच साहब खुद अमली जिंदगी में गुटखा मावा वाले खाने वाले हैं या नहीं? नहीं मैडम, गुटखा और मावा दोनों से परहेज करता हूँ, पान कभी कभी खाता हूँ। क्यों, गुटखा खाने वाले में अक्सर कहते होते मैडम, जो गुटखा मुंह में होता है ना, वो सामने वाला बंदा यहाँ खड़ा है ना, वो यूँ बात करते हैं, अरे वहाँ कब आओगे कहेंगे हम लोग, यानी सामने वाले से बात नहीं के ऊपर जाकर यूँ बात, मैं इसीलिए गुटखा से परहेज करता हूँ। बिल्कुल नहीं खाते। ठीक वकार बलोच साहब, आपके कीमती वक्त देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके प्रोग्राम में आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत बड़ा मजा आया। नाज़रीन, वकार बलोच साहब ने आज हमें हंसाया और ये भी कि सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि फ़न सिर्फ एक जो है वो इंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक ताकत है जिसके ज़रिए जो माशरे के मसाइल हैं उनको भी उजागर किया जा सकता है। लियारी के इस हुनरमंद ने ये साबित कर दिया कि वो अपने जो फ़न है उससे जो है हंसी जो है वो सिर्फ एक लम्हाती खुशी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है। तो नाजरीन, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन याद रखिए कि हंसी मुफ्त है लेकिन कीमती बहुत।